विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली में यमुना नदी के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल देश की सर्वमान्य संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। हाजीपुर में तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बेटे को तो राजनीति में आना ही चाहिए। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। जदयू पार्टी शरद यादव ने बनाई थी, लेकिन अब दूसरी विचारधारा के लोग इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, तो अच्छा है अगर निशांत आए। झारखंड में जल्द 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को बेचारी कहना और उनकी बातों को बोरिंग कहना ये राष्ट्रपति पद का अपमान है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हो और राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रही हैं और आपको बोरिंग लग रहा है। राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द और उनकी बातों को बोरिंग कहना राष्ट्रपति पद का अपमान है और भारत के संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को इस पर बाहर आकर माफी मांगनी चाहिए। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर अरविंद केजरीवाल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वो जिस तरह का बयान देते हैं वो न केवल राजनीतिक रूप से गलत है, बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सोनीपत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आम आदमी पार्टी से 7 आप विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, क्या ये विडंबना नहीं है कि आपके 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया? जाहिर है आपकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिससे वे सहमत नहीं है। तथ्य ये है कि दिल्ली चुनाव और मतदान के दिन से 5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पता चलता है कि लोग 5 तारीख को उन्हें भी वोट देंगे। बजट को लेकर बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि उन्हें इससे कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, एसएमई और एमएसएमई बंद हो रहे हैं, किसान संसद के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहल कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया केवल कागजों पर नारे बनकर रह गए हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी की पेशकश की। निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 8वां बजट केंद्रीय बजट 2025 पेश करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमें बजट से बहुत उम्मीदें नहीं हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि मध्यम वर्ग को कर में कुछ छूट मिलती है या नहीं। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि निवेशकों को कर आतंकवाद से कुछ राहत मिलती है या नहीं। हमने जीएसटी में कुछ सुधारों की मांग की है। मोदी 3.0 की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, देखते हैं जीएसटी 2.0 कब आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार खर्चों में कटौती के लिए आईएफएस अधिकारियों के पदों को 114 से घटाकर 83 करने जा रही है। वर्तमान में 80 आईएफएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं और करीब 10 प्रतिनियुक्ति पर है। सरकार का मानना है कि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। एक आईएफएस अधिकारी पर सालाना 45 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस कदम से सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी।